हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल पूजा रस्तोगी ब्लॉग्स। दोस्तों, सुबह हो चुकी थी और हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आ गई थी नहा धोकर किचन में, क्योंकि सुबह आजकल प्रायोरिटी ये चल रही है कि किचन का काम पहले खत्म हो जाए, क्योंकि भैया और मेरे हस्बैंड दोनों ही एक साथ टाइम पे निकल जाते हैं। नाश्ता वगैरह करना उनका ज़्यादा ज़रूरी रहता है, खाना वगैरह उनको पैक करके देना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो बस सुबह में कोशिश मेरी यही रहती है कि सबसे पहले किचन का काम निपटा लूं, उसके बाद साफ सफाई। तो किचन में आने से पहले यही था कि मुझे सर वगैरह धोना था, तो सुबह जल्दी उठकर सर वगैरह धो लिया था और नहाकर मैं आ गई थी यहाँ किचन में। अब रात में मैं भूल गई थी छोले भिगोने, तो यहाँ सुबह सुबह मैंने फिर छोले चढ़ा दिए हैं। एक दो सीटी में ये थोड़े से ठीक से हो जाएंगे, देन इसमें पानी बढ़ाकर ठंडा इनको मैं पका दूंगी। इतने यहाँ ये उबल रहे थे, यहाँ मैंने चॉपिंग करनी शुरू कर दी थी। प्याज, लहसुन और जो टमाटर है उसका एक पेस्ट बना लूंगी, क्योंकि जो मेरा चॉपर है वो टूट चुका है, तो अभी फिलहाल मुझे मिक्सी का ही यूज करना पड़ रहा है ग्राइंड करने के लिए। तो अभी फिलहाल मैं मिक्सी में ही इनको ग्राइंड कर लूंगी। अब यहाँ मैं शुरू से ही कहती हूँ कि मेरे यहाँ पर हमेशा से ही बिना भिगोए छोले, राजमा और उड़द वगैरह सब बन जाते हैं। उसकी भी एक ट्रिक है, वो मैं ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। इन केस अगर आप लोगों के पास समय है तो देखिए, जाहिर सी बात है कोई भी इनको भिगोना नहीं भूलेगा। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है और आपको इंस्टेंट ही छोले बनाने हैं बहुत ही अर्जेंसी में, कि किसी ने फरमाइश करी है और आप कहें कि भाई भिगोए नहीं है छोले, तो आप इस तरह से बना सकते हैं कि आपको छोलों को क्या करना है, थोड़ा सा पानी डालकर पहले उबलने के लिए रख देना है, बिना सोडा बिना नमक डाले। उसके बाद जब एक दो सीटी आ जाएंगी तो गैस जब निकल जाए कुकर की, उसके बाद आपको क्या करना है, ठंडा पानी डालना है, नॉर्मल पानी नहीं डालना है, फ्रीज का पानी आपको डालना है। अगर मतलब किचन में ठंडा पानी अवेलेबल है, नॉर्मल पानी जैसे सबमर्सिबल का आता है, तो आप उसमें से डाल सकते हैं। और उसको डालने के बाद उसमें आप नमक डालिए, थोड़ा सा आप सोडा डाल दीजिए, और अगर आप जो भी खड़े मसाले इसमें ऐड करना चाहते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं दूसरी बार जब उबलने के लिए रखती हूँ तो उसमें इलायची वगैरह डाल देती हूँ, खड़ी वाली जो इलायची आती है, बड़ी वाली काली वाली, वो मैं इलायची इसमें ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ आप इस तरह से इंस्टेंट ही 1-1.5 घंटे में छोलों को उबाल सकते हैं, कोई ज्यादा मशक्कत करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ने की। तो अब यहाँ मेरे छोले उबल चुके थे, एक तरफ छोले उबल गए हैं, एक तरफ चावल मैंने बना दिए हैं, आटा मैंने लगा के रख दिया था। अब बारी थी यहाँ पर छोलों को तड़का लगाने की। तो तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर बहुत मोटा मोटा मिक्सी में ही ग्राइंड कर लिया था प्याज को और जो टमाटर हैं उसको। तो अब यहाँ ये है कि इसमें मसाले वगैरह मिलाने हैं, हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया, ये मैं ऐड कर दूंगी। थोड़ी सी इसमें एक चुटकी मैं डालूंगी गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर और दालचीनी का पाउडर। आजकल मैं दालचीनी का पाउडर थोड़ा सा इसलिए डालती हूँ क्योंकि टेस्ट थोड़ा सा अलग आ जाता है नॉर्मल खाने से। तो यहाँ मैं कोशिश यही करती हूँ कि एक चुटकी ही डालूं, लेकिन डालूं जरूर सब चीजों में। थोड़ा सा मेरे पास छोले मसाला रखा हुआ, तो थोड़ा सा मैंने छोले मसाला डाल दिया है साथ में मसालों के, और थोड़ी सी मैंने डाली है इसमें अनारदाना का चूरन, तो कि थोड़ा सा इसमें ना खट्टा वाला फ्लेवर आ जाएगा उससे। तो यहाँ अगर आप अनारदाना चूरन स्किप करना चाहते हैं तो टमाटर आप एक्स्ट्रा डाल दीजिए, खटाई वाला डालना चाहते हैं तो खटाई डाल सकते हैं। तो यहाँ आप हर तरह से ऑप्शनल चीजें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास इस टाइम पर अवेलेबल थी तो मैंने सारी ही चीजें इसमें डाली हैं, जो जो चीजें छोलों में रिक्वायर्ड होती है। अब सारे मसाले मिलाने के बाद इसमें डालना है थोड़ा सा पानी, ताकि इसके मसाले जितने भी हमने डाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। क्योंकि ऑयल मैंने कम रखा है, आजकल पतिदेव थोड़ा सा बार बार टोक देते हैं कि ऑयल बहुत ज्यादा डालते हो, तो मैंने यहाँ ऑयल थोड़ा सा कम रखा है, इसीलिए मैंने इसको मिक्स करने के लिए थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है। तो अब यहाँ टेक्सचर कुछ इस तरह से आ गया है मसाले का, जो हम छोलों में ऐड करेंगे। अब यहाँ छोलों में ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, ये सारे मसाले को मिलाने के बाद आप चाहें तो कुकर में सीटी लगा सकते हैं, अदरवाइज इसको ढक्कन खोलकर पका भी सकते हैं। जैसे आपको सुटेबल लगे या जिस तरह से भी आपके पास टाइम हो, आप उस हिसाब से इस चीज को एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ हस्बैंड ने नाश्ता कर लिया था और जो छोले थे वो भी बन चुके हैं। तो यहाँ अब बारी थी पैक करने की, और साथ के साथ मैं बना रही थी यहाँ पर भैया के लिए नाश्ता, क्योंकि हस्बैंड आज थोड़ा सा लेट जाएंगे तो उनको नाश्ता करा दिया है, उनका टिफिन भी पैक कर दूंगी। अभी भैया कल रात गए थे भाभी के घर पे मिलने के लिए बच्चों से, क्योंकि काफी दिन हो गए थे बच्चों को देखे हुए, तो उनका मन कर रहा था मिलने जाने का, तो भैया मिलने चले गए थे। तो अब यहाँ सुबह सुबह आए हैं और विद्युत भी उनके साथ में आ गया है, तो यहाँ उनको भी नाश्ता करा दूंगी। छोलों से ही अगर उनका मन करेगा तो वो छोले से खा लेंगे, अदरवाइज अगर किसी और चीज की उनकी जरूरत होगी या कुछ और खाना होगा तो मैं उनके हिसाब से बना दूंगी यहाँ पर। तो छोले यहाँ पर कुछ इस तरह से पकने के बाद दिख रहे थे फाइनली। अब यहाँ रसोई का काम निपटा कर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि इनकी एक पैंट का बटन टूट गया था, तो यहाँ वो मुझे लगाना था।
ये 2 दिन से ऐसे ही रखी हुई थी, धुलनी है लेकिन मैंने इसको उठाकर ऐसे ही रख दिया था कि बटन लगा दूंगी देन उसके बाद ही धोंगी, वरना फिर मैं खुद ही भूल जाऊंगी। तो यहाँ बैठकर मैं वही लगा रही थी। तो दोस्तों थोड़ा बहुत सिलाई विलाई इतनी तो मैं कर लेती हूँ कि मुझे किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता या मुझे एकदम से बाहर जाकर ये सारी चीजें नहीं करवानी पड़ती, वरना आजकल यही रहता है कि अगर आप थोड़ा सा भी काम है तो आपको फिर बाहर ही निकलना पड़ता है। यहाँ पर जाना भी थोड़ा सा दूर पड़ता है पैदल पैदल। तो यहाँ पर अब ये है कि इतना छोटा मोटा काम देखिए सबको आता है, वो सारी चीजें देखिए मुझे भी आती हैं। तो बस ये है कि अपने काम चलाओ काम में सारे कर लेती हूँ खुद से, मुझे मशीन वगैरह की फिर इसमें जरूरत नहीं पड़ती। जो भी चीज हो चाहे देखिए बटन लगाने में तो मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर कुछ फटा सिला है या कोई चीज बनानी है तो इतना मुझे आता है कि मैं बना सकती हूँ, सिल सकती हूँ, फिटिंग वगैरह कर सकती हूँ। तो ये सारी चीजें फिलहाल मैं जानती हूँ और अपने आप ही कर लेती हूँ। अब यहाँ ये है कि किचन में काम सारा समेट चुका है, अभी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। नीचे मेरी मम्मी है फिलहाल, विद्युत को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत रहेगी तो वो उसको खाना वगैरह दे देंगी, इसीलिए मैं अपना ऊपर का काम समेटने के लिए आ गई थी। कई दिन की वजह से जैसे मेरी तबीयत चल रही है उस वजह से काफ़ी सारे पेंडिंग ऐसे काम है जो मैं नहीं कर पा रही हूँ, और ना ही मेरा मन करता है कुछ भी काम कर लूँ सुबह में या किसी भी समय में, तो अगले दिन मेरी हालत ऐसी हो जाती है कि मुझसे कुछ दूसरा काम होता ही नहीं है। लेकिन अभी ये है कि 10 एक दिन से जब से मेरी दवाइयाँ चल रही हैं तब से थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। तो जिस टाइम भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी एनर्जी सी फील हो रही है मुझे अपने अंदर, तो मैं वो काम खत्म कर देती हूँ तुरंत। तो अब यहाँ ये कपड़े कई दिन से पड़े हुए थे और मेरा इंतजार देख रहे थे, हमेशा की तरह जो काम मुझे सबसे ज्यादा बोरिंग लगता है वही मैंने सबसे ज्यादा पेंडिंग में छोड़ रखा था। तो अब यही था कि इनको रूम में उठाकर लेकर आ गई थी और इनको कर दिया था मैंने शुरू तय करना। और ये पता है अभी से नहीं है, ये शुरू से ही है। मैं घर पे भी इस काम की सबसे ज्यादा चोर थी। मुझे सच बताऊं तो ससुराल में आने से पहले मुझे कपड़े भी धोने नहीं आते थे। घर पे जब तक मशीन थी तब तक मशीन में धुलते थे, अदरवाइज मेरी सिस्टर धोती थी, क्योंकि मैं जॉब पर जाती थी तो मुझसे कपड़े धोने के लिए तो भाई साहब मतलब ऐसा होता था जैसे जॉब से आने के बाद अगर कोई मुझसे कहे ना कि कपड़े धोने हैं तो ऐसा लगता था जैसे पता नहीं कोई काला पानी की सजा दे दी हो। तो वो काम मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगता था। लेकिन अभी फिलहाल ये है कि इतने कपड़े मैं ठीक ठाक धो लेती हूँ हाथ से भी, और बाकी भाई ऑटोमेटिक मशीन है मेरे पास तो उसका तो कोई दिक्कत है ही नहीं कि कपड़े धोने में कोई प्रॉब्लम होती है। लेकिन हाँ अभी ये है कि मुझे इजी कपड़े हाथ धोने में ज्यादा लगते हैं, क्योंकि मशीन में काम भी बहुत ज्यादा देर तक खत्म होता है और फैलता भी ज्यादा है। आप नहाने जा रहे हैं तो आप 2 4 कपड़े अगर आपके हाथ से धुल जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, काम भी जल्दी खत्म हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ अब सारे कपड़े तय हो गए थे। ध्रुव के कपड़े मैंने ध्रुव की अलमारी में रख दिए थे और हस्बैंड के कपड़े जो थे वो मैंने इनकी अलमारी में सजा दिए हैं। हाँ तो मैं आपको क्या बता रही थी कि कपड़ों से रिलेटेड काम की मैं शुरू से चोर रही हूँ। तो यस मैं बिल्कुल काम चोर थी इस मामले में कि मुझसे कपड़ों के रिलेटेड कोई काम आप ना कहें। मुझे सच बताऊं, मेरे से जो छोटी वाली सिस्टर है, मैं अपनी सारी बहनों में सबसे बड़ी हूँ, तो जो मेरे से छोटी वाली सिस्टर है उसकी शादी हो गई है। तो एक बार उसने मुझे अपने कपड़े फैलाने के लिए भेजा, तो मैंने इस तरह से कपड़े फैलाए कि मतलब कोई चीज कहीं पड़ी थी और कोई चीज कहीं पड़ी थी, मतलब अनसिस्टमेटिकली जिस तरह से बोलते हैं ना, सारी चीजें अलग अलग थी। उसका तरीका ये था शुरू से कि टी शर्ट्स अगर फैलानी है तो टी शर्ट सारी एक रेंज में होनी चाहिए, जीन्स है तो जीन्स एक साथ होनी चाहिए। तो वो सारी चीजें अब मैं यहाँ आकर करने लगी थी। जब मैं मतलब ऑफिस जाती थी ना तो मैं आके रात में धोती थी कपड़े। तो शुरू से ही मेरे हस्बैंड ने मुझे ऑटोमेटिक वाली मशीन दिलवा दी थी। तो वहां से आके ऑफिस से आके मैं शाम में ही रात में कपड़े धोती थी और फिर ड्रायर वगैरह लगाकर उनको फिर जो बाहर डोरी डाल रखी थी मम्मी ने तो वो वहां पर हम लोग सुखाते थे। तो फिर मुझे लगता था जब मैं तरीके से सुखाती थी ना तो मुझे लगता था कि हाँ अगर मेरी बहन होती तो भाई बहुत ज्यादा खुश होती। पर वो कहते हैं ना कि ससुराल ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपको जो काम नहीं आता या जो आप नहीं करते हैं वो भी आपको करना पड़ता है, और जो नहीं करना आता वो भी सीख जाते हैं और वो फिर करते हैं और अच्छे से करते हैं। तो ये ससुराल एक ऐसी जगह होती है। तो मैंने यहाँ पर आकर काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं। तो यहाँ अब मैं आ चुकी थी वापस से अपने सारे काम ख़त्म करके, ध्रुव को एक बार दूध वगैरह पिलाकर नीचे से ऊपर। अब यहाँ मैं क्या कर रही थी कि बेडशीट वगैरह तो मैंने सारी साफ कर दी है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत सामान ध्रुव ने इधर उधर फैला रखा है। इसका यही काम है आजकल कि कुछ भी सामान होगा ड्रॉर्स खोलेगा और सारा सामान निकाल कर बाहर फेंक देगा। मतलब मैं आगे आगे साफ करती आती हूँ और ये पीछे पीछे गंदा करता हुआ आता है। आजकल इसका ये काम है। इसको बस ये है कि आज कौन सी चीज किस तरह से खराब करनी है और कौन सी चीज किस तरह से कहाँ पे फैलानी है, क्या खराब करना है, मम्मी को किस तरह से परेशान करना है। आजकल इसका सिर्फ यही मोटिव चल रहा है। अब ये बेडशीट वगैरह मैंने आज ही चेंज करी है और आज मैंने बेडशीट भी धोनी है जो उतारी है, और साथ में इसके नीचे जो मैंने मैट्रेस प्रोटेक्टर बिछा रखा था
वो भी धोना है, क्योंकि आजकल ध्रुव को मैं डायपर वगैरह नहीं पहना रही हूँ, तो आजकल उसका यही रूटीन चल रहा है कि जहाँ उसको मन करता है वो वहीं सुसु पोटी कर देता है। अभी फिलहाल ये है कि समझाती हूँ उसको, लेकिन धीरे धीरे ही समझ में आएगा। जाता है कभी कभी, जब उसको लगता है कि आ रही है उसको सूसू, तो एकदम बता भी देगा, अदरवाइज अगर नहीं समझ में आता तो फिर वो वहीं कर देगा। तो ये चल रहा है आजकल उसका रूटीन। तो बच्चों के साथ देखिए हर तरह से मुझे एडजस्ट करना आ गया है, थोड़ा सा पेशेंस भी रहना आ गया है, लेकिन यही है कि कोशिश यही करते हैं कि भाई अच्छे से ही रखें हर चीज़ को। तो यहाँ ये था कि सारे सब कपड़े उठाकर मैं ले आई थी पीछे धोने के लिए। तो यहाँ आज मेरे 2 लोड लगेंगे, एक तो बेडशीट टॉवल और मैट्रेस प्रोटेक्टर का, दूसरा थोड़े से जो कपड़े हैं उसका लगेगा। तो यहाँ अभी फिलहाल यही था कि कपड़ों के साथ साथ मैट्रेस वगैरह भी धुल जाएगी, मैट्रेस प्रोटेक्टर भी धुल जाएगा, सॉरी। तो इसीलिए मशीन लगा रही हूँ, अदरवाइज आपको पता ही है कई दिन से मैं हाथ से ही धो रही हूँ कपड़े। तो यहाँ एक लोड लगा दिया है, इसमें मैंने पहले लोड में डाले हैं कपड़े अपने, बेडशीट कुशन कवर वगैरह सब डाल दिए हैं इसमें पहले लोड में, और बेडशीट वाला जो इसका ऑप्शन है वो मैंने ऑन कर दिया है, तो वो उसी हिसाब से इसको ऑप्ट कर लेगा और फिर कपड़े वगैरह धुल जाएंगे। अब यहाँ ये वाला काम एक साइड चलता रहेगा, दूसरा काम जो भी होगा अभी मैं रूम में जाकर देखूंगी। अभी फिलहाल ये है कि फर्स्ट प्रायोरिटी यही है, ध्रुव नहा चुका है, दूध वगैरह उसने पी लिया है, तो उसको मैं पहले सुला दूंगी ताकि जो भी मेरा बचा हुआ काम है वो मैं कर दूं। अभी आजकल ये हो रहा है कि दवाई वगैरह मैं कितनी ही खा रही हूँ जैसे, तो दोपहर के टाइम में थोड़ी सी सुस्ती कम है, वरना दोपहर में मुझे यही था कि नाश्ता वगैरह किया और मैं आते के साथ ही ऊपर सो जाती थी। तो यहाँ अभी फिलहाल थोड़ा सा ये वाला जो सिस्टम चल रहा था वो भी मेरा थोड़ा सा खत्म हुआ है। थोड़ा सा इस टाइम पर मैं अपने आप को थोड़ा सा एनर्जी से फील करती हूँ भरा हुआ। तो यहाँ अब सारे कपड़े धुल चुके थे और हो चुका था शाम का समय। यहाँ अभी ये है कि मैं स्टैंड अंदर ही खींच कर लेकर आऊंगी, क्योंकि ध्रुव अभी सो रहा था, वो उठ चुका है। नीचे मैं उसको नहीं लेकर गई हूँ, ध्रुव का दूध मैं ऊपर ही बनाकर लेकर आ गई थी। अब यहाँ कपड़े फैलाने ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि दोपहर में ही धुल गए थे और मैं भी ध्रुव के साथ 1 आध घंटे के लिए लेट गई थी, काम नहीं करा था कुछ भी। तो यहाँ 1 घंटे आधे घंटे के लिए मैंने भी झपकी सी ले ली है अपनी। ज़्यादा लंबी नैप आज मेरी नहीं हो पाई थी, क्योंकि बार बार कभी कोई आ रहा था कभी कोई आ रहा था। तो यहाँ यही था कि मैं ज़्यादा लंबी नैप आज नहीं ले पाई हूँ। तो यहाँ कपड़े फैलाने मैंने शुरू कर दिए थे। अब यहाँ ध्रुव का यही है अगेन कि इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है, कभी रिमोट लेकर आएगा कि ये वाला सॉन्ग लगा दो, फिर दोबारा आएगा कि ये वाला नहीं लगाना ये वाला लगा दो। तो अपनी मर्जी से चैनल चेंज करवा रहा है, अपनी मर्जी से ही सॉन्ग चेंज करवा रहा है। तो अभी फिलहाल कपड़े फैलाने के साथ साथ मेरा यही चल रहा है कि वो भी मुझे परेशान कर रहा है, इसीलिए मैंने स्टैंड को रूम के अंदर खींचा था। बाहर अगर इनको कपड़ों को लेकर जाती तो ये अंदर से आवाज लगाता रहता, और बाहर का आप लोगों को पता ही है कि बाहर थोड़ा सा मुझे रिस्की फील होता है अभी इसको छोड़ने में, और ये कहीं भी भाग जाता है। तो बस मैं जो भी काम करती हूँ रूम के अंदर करती हूँ, और स्टैंड वगैरह भी कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 बार से मैं अंदर खींच लेती हूँ। कभी कभी बाहर अगर ये सो रहा होता है तो बाहर भी मैं कपड़े फैला देती हूँ। तो यहाँ बार बार इसका यही है कि मुझे परेशान कर रहा है, कभी कुछ लगा दो मम्मा, कभी कुछ लगा दो। अपने जो इसके साइन ऑफ वर्ड्स है ना कि आप वर्ड से पहचान लो, तो वो ये चलता है इसका। तो यहाँ मेरे कपड़े वगैरह फैल गए थे और नीचे से आवाज आई कि भाभी आ चुकी हैं हमारी घर पे वापस अपने मायके में छुट्टियां बिताकर। तो आज एक्चुअली क्या था कि फादर्स डे है, मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी। तो आज फादर्स डे है, तो ये फादर्स डे वाला ब्लॉग भी हो जाएगा मेरा। यहाँ बच्चों ने अपने चाचू के लिए पापा के लिए यहाँ बनाए थे ये अपने हाथों से कार्ड्स। रुद्रा का ये था कि वो अपने घर से मतलब नानी के घर से बनाकर लेकर आया था, और विद्युत ने यहीं पर बनाया है। तो यहाँ भाभी वगैरह सब आ गए हैं, फाइनली फैमिली पूरी कंप्लीट हो गई है और एक साथ है। तो तीनों बच्चों ने ही, मतलब ध्रुव तो बना नहीं सकता, लेकिन ये था कि विद्युत ने भी रुद्रा के लिए और विद्युत के लिए, ध्रुव की तरफ से सबके लिए जो एक एक कार्ड से छोटे छोटे वो सब बना दिए हैं। तो यहाँ ये था कि इन लोगों ने अपनी पूरी तैयारी पूरी कर रखी है फादर्स डे की। अब भाभी जिस दिन गई थी यहाँ से, उससे अगले ही दिन वहाँ से कॉल आ गया था उनके इंस्टीट्यूट से कि उनके जो सर्टिफिकेट हैं, जो मेडल हैं, जो ट्रॉफी हैं, वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करी जानी है। तो यहाँ भाभी लेकर आ गई थी अपने सारे मेडल्स और जो सर्टिफिकेट थे वो। तो यहाँ अभी ये है कि जो इनकी मैम है, रितु मैडम जो हैं, जो जिनके नाम से ये इंस्टीट्यूट चलता है, तो अभी फिलहाल वो सर्टिफिकेट नहीं देकर गई हैं। फिलहाल भाभी ने जो भी ये सर्टिफिकेट और मेडल है इसको फ्रेम करवा लेना है, फ्रेम करवा लिया है। लेकिन अभी ये है कि जब वो मैम आएंगी तो दोबारा से इन लोगों को जाना पड़ेगा फोटो वगैरह क्लिक कराने के लिए, क्योंकि मेन पर्सन तो देखिए वही है और बहुत नोन है। तो अगर हम आगे कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बुटीक वगैरह खोलना चाहते हैं, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी।
मैं यहाँ ले आई थी सबके लिए चाय बनाकर। फिलहाल मेरा भी मन कर रहा था तो मैंने भी अपने लिए थोड़ी सी चाय बना ली है। ध्रुव यहाँ अलग से अपने पापा के लिए ग्रीटिंग कार्ड बना रहा है फादर्स डे का। तो यहाँ इनके पिताजी आ चुके थे, मैं और भाभी जाकर ले आए थे केक। तो केक अभी हम लोगों ने लाके फ्रीज में रख दिया था। अब यहाँ रोज इनका यही होता है कि जितनी भी गली के स्ट्रीट डॉग्स हैं या उनके बेबीज हैं, आके सबसे पहले इनको खाना खिलाते हैं। रोज ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बीच में इनका थोड़ा सा स्किप हो गया था, लेकिन जब से यहाँ बेबीज हुए हैं इसके, तब से ये जैसे ही दुकान से आएंगे तुरंत आके इनके लिए खाना मांगेंगे, दूध मांगेंगे, और आते ही सबसे पहले इनको फीड कराएंगे खाना वगैरह, देन उसके बाद घर के अंदर आते हैं। और सेम ही हैबिट ध्रुव के अंदर है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है मुझे लगता है। अब यहाँ बारी थी केक कटिंग की, तो फादर्स डे का केक आ चुका था, मैं और भाभी जाकर लेकर आए थे जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ अब बारी थी केक कटिंग की। तो सारे बच्चे भैया से चिपक कर बैठ गए हैं। मेरे हस्बैंड भी आ गए थे क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने चाचू को भी पापा की तरह। तो भाई उनके लिए भी बच्चों के लिए वो भी एक फादर फिगर ही हैं, और जो हमारे भैया हैं वो हमारे लिए फादर फिगर है यहाँ पर, कि बहुत ही ज़्यादा हम लोग उनको मानते हैं और वो बहुत ज़्यादा करते भी हैं हम लोगों के लिए। तो हमारे लिए वो फादर ही हैं, इसलिए हम लोग उनके साथ हर साल फादर्स डे मनाते हैं। अब बताएं, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप बाहर घूम आइए, कहीं भी कुछ खा पी के आइए, लेकिन ये जो फैमिली मोमेंट्स होते हैं ना, थोड़े थोड़े छोटे छोटे से, यही बहुत ज़्यादा स्पेशल बन जाते हैं। एक यही टाइम होता है जब पूरी फैमिली एक साथ होती है, हंसती है, बैठती है, बोलती है, खाना खाती है, टीवी देखती है। तो ये छोटे छोटे से मोमेंट्स होते हैं जो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं कैप्चर करूँ। शुरू से लेकर अब तक मैंने सब कुछ कैप्चर किया हुआ है यहाँ पे। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कभी भी कोई भी चीज़ ऐसी होती है छोटी छोटी, तो मैं सेलिब्रेट करने से चूकती नहीं हूँ। तो यहाँ हम लोगों का प्लान तो था बाहर जाने का। मैंने भैया से कहा भी था कि आज हम लोग बाहर जाएंगे, आज हमारे पापा हमें ट्रीट देंगे। तो वो हंसने लगे, तो उन्होंने कहा कि घर पे ही कुछ मंगवा लेते हैं। तो यहाँ भैया ने हम सबके लिए मंगवा लिया था पिज़्ज़ा। मैं बहुत कम खाऊंगी, बहुत रेयर ही खाऊंगी, क्योंकि मैंने अपनी दाल की खिचड़ी बना रखी है। हस्बैंड भी वही खाएंगे और मैं भी वही खाऊंगी, क्योंकि आजकल उनका पेट थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है। कभी कभी हो जाता है ना, जैसे कभी बाहर का खा लेते हैं, तो उनके साथ अभी फिलहाल यही चल रहा है। और मैं आजकल डाइटिंग पे चल रही हूँ, थोड़ा सा डाइट का ही खाने की कोशिश करती हूँ, फास्ट फूड वगैरह थोड़ा सा स्किप करने की कोशिश करती हूँ। मेरे साथ आजकल यही होता है कि मैं थोड़ा सा ठीक खाती हूँ, फिर बाहर का खा लेती हूँ, तो मेरी डाइट खराब हो जाती है। अब यहाँ बच्चों ने इनके लिए, मेरे हस्बैंड के लिए जो कार्ड्स बनाए थे, इनको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे, तीनों बच्चों के लिए। तो बहुत ही प्यार से इन्होंने देखे हैं, सबके पढ़े हैं। रुद्रा एक नोट भी लिख कर आया था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे पढ़ के सच बताऊं तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। और ये देखिए कितना कुछ लिखा है रुद्रा ने, ये घर से ही लिख कर लेकर आया था। तो यहाँ दोस्तों आज का ये ब्लॉग मेरा यहीं पर ही खत्म होता है। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ आप सबसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेती हूँ। आप लोग सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।